ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। निचले स्तर पर रिटेल खरीदार बढ़ने से और सेंट्रल बैंक और ईटीएफ की खरीदारी से कीमतों में उछाल आया है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $4100 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि चांदी का भाव फिर से $50 को पार कर गया है। सर, तेजी क्यों लौट आई? अभी तो काफ़ी तेज 3-4 दिन 5 दिन लगातार जब गिरावट आई थी तो चर्चाएं शुरू हो गई थी कि गोल्ड में तो अब गिरावट है, लेकिन ये तो वापसी हुई। क्या कुछ पक गया नीचे? बाजार में कई सारे फैक्टर हैं सोने और चांदी में जो और दोनों अलग अलग हैं, दोनों की प्रतिक्रियाएं और अलग हैं, जिन्हें हमें समझना पड़ेगा कि सोने और चांदी में तेजी क्यों नहीं रुक रही या क्यों वापस बार बार घूम कर आ रही है। इसके मौद्रिक कारण भी हैं और इसके आर्थिक कारण भी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले हम कुछ मौजूदा ट्रिगर देख लें। ट्रिगर ये कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कमी के संकेत फिर बनने लगे। हालांकि फेडरल रिजर्व ने नहीं कहा, लेकिन बाजार को लग रहा है कि उसे ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी और इसलिए रियल यील्ड नेगेटिव है। डॉलर कमजोर हुआ, तो जब भी डॉलर में कमजोरी आती है तो हमें सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देती। इसीलिए 11 नवंबर 2025 को सोना करीब $4000 से ऊपर पहुंच गया। इस बीच में करेक्शन के बाद ये बड़ी रिकवरी है और सालाना आधार पर देखें तो 56% तक की कीमतें बढ़ चुकी हैं अगर आप जनवरी से अभी तक देखें। चांदी भी करीब 51 से ऊपर तक गई, 76% कीमतें बढ़ी। सोने की कीमत चांदी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। दूसरी चीज है कि अब फिर बॉन्ड और कैश से बेहतर है। सोना चांदी आकर्षक हो रहे हैं और नॉन यील्डिंग एसेट्स चमक रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी जारी है। जो लोग बोनस पॉइंट नियमित देख रहे हैं, हमने दोनों आंकड़ों का विस्तार से विश्लेषण किया था जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े आए थे पिछले सप्ताह कि सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड खरीद की और वो भी $4000 के औसत रेट पर किए। ईटीएफ में बड़ा निवेश हुआ है, रिकॉर्ड निवेश हुआ है। चाइना, जो कि आमतौर पर फिजिकल गोल्ड का मार्केट था, वहां भी बड़ा निवेश ईटीएफ में हो रहा है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स ने गोल्ड को अब इन्फ्लेशन हेज की जगह मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिया है। और वो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट केवल ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि बैंकर्स के लिए, सेंट्रल बैंकर्स के लिए है। और ये बड़ा शिफ्ट है सोने को लेकर नजरिए में, बाजार के नजरिए में। नहीं तो माना जाता था कि जब कभी संकट होता है, क्राइसिस होता है, जंग होती है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब सोने को इन्फ्लेशन के हेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन सोना मेन स्ट्रीम है और वो वॉलेटिलिटी का इंश्योरेंस हो गया है। ईटीएफ में लोग निवेश करके अपने पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को सोने से इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि सेंट्रल बैंक डॉलर की वॉलेटिलिटी को, डॉलर में गिरावट को इनको हेज करने की कोशिश करें। ये स्ट्रक्चरल चेंज है सोने को लेकर दुनिया के निवेश के नजरिए में, पर्सपेक्टिव में, और इस वजह से सोने में तेजी वापस लौटी। चांदी का मामला थोड़ा अलग है। चांदी जो है वो प्योर इस समय डिमांड और सप्लाई के बड़े मिसमैच से गुजर रही है। चूंकि ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो न्यू इकोनॉमी है, उसके लिए चांदी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मेटल हो चुकी है। 60% इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। माइन सप्लाई लगातार पीछे। 7 साल से बाजार में चांदी की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। मिनरल्स अच्छी चांदी बाजार में नहीं आ रही है, रिसाइकिल चांदी भी नहीं आ रही, इसलिए चांदी की बढ़ोतरी सोने से ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार में चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, इसलिए दोनों ही धातुओं में निवेश पर खासतौर पर फायदा दिख रहा है। चलिए, देखिए, हम लोग शो कर रहे हैं, सवाल आने लगे कि सर सोना खरीदें या चांदी खरीदें। तो देखिए सर, हम लोग सही लोग नहीं हैं आपको जो ये सलाह दें कि आप सोना या चांदी खरीदें। लेकिन अगर आप द बोनस रेगुलर देखते हैं ना, तो हम लोग सुबह एक शो करते हैं बुलियन का, वो शायद आपने देखा होगा, आप उसके नियमित दर्शक होंगे। वहाँ पे तमाम एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिसी समझनी है तो आपको मैं एक सूत्र दे सकता हूँ। वो ये है कि कल मेंबर लाइव में हमने प्रीमियम कंटेंट कैटेगरी में अंशुमान जी ने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है गोल्ड सिल्वर पर, द वाई फैक्टर में। तो अगर आप हमारे बोनस के प्रीमियम परिवार का हिस्सा हैं तो वो वीडियो आप तक पहुंचा होगा। नहीं है तो बन जाइए और वो वीडियो देखिए। उसमें डिटेल में और आपको खोलकर गोल्ड और सिल्वर की बातें समझाई गई हैं। सर, यहां एक सवाल और, ठीक है, आप ये तो नहीं कह सकते सोना खरीदें चांदी खरीदें, बट संकेत चार्ट्स पर, ट्रेडर्स पर और लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या मिल, आउटलुक नजर क्या आ रहा है आपको यहां से? ग्लोबल बैंकर शुभम जितने भी हैं, वो बैंकर जो आमतौर पर सोने को आज से 7-8 साल पहले डिस्करेज करते थे और इसे इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं बताते, वो सब अभी कायम है। किसी भी बैंकर ने सोने को लेकर अपने अनुमान या अपने टारगेट्स नहीं काटे हैं। अब
माना जा रहा है शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस $4000 के आसपास आएगा, जो हमें दिखाई भी दिया, और वहां से फिर देखिए रिकवरी आनी शुरू हुई। मीडियम टर्म टारगेट बाजार में 4300 से 4400 के आसपास मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर यहां यह होगा कि फेडरल रिजर्व की कटौती होती है कि नहीं होती है। अगर फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती आती है तो बाजार में हमें एक चेंज दिखाई देगा, अगर होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि सोने और चांदी में इतनी तेजी आ चुकी है, 50-56% सोना ऊपर जा चुका है, चांदी 70% ऊपर जा चुकी है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वॉलेटिलिटी इस बाजार में अब आ सकती है, लेकिन उतनी तेज गिरावट की संभावना नहीं है। चांदी में मीडियम टर्म का टारगेट $53 है। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि टारगेट अब निगाहों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल मांग बहुत मजबूत है। यहाँ प्योर डिमांड और सप्लाई प्ले कर रही है बाजार में, इसलिए यहाँ चांदी में रहकर तेजी दिखाई देगी। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर चांदी थोड़ी सेंसिटिव मेटल है, इसमें उतार चढ़ाव रहता है, तो आप सतर्क होकर समझकर फैसला करें, और विशेषज्ञों से बोनस के जो कार्यक्रम है उस पर सवाल पूछें, तो वो आपको और बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि आपको कैसा ट्रेड लेना चाहिए।